एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज है ट्यूसडे और आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना वो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने आपको रात को बताया था ना कि मुझे कोल्ड होने वाला है, और रात को सोते सोते मुझे कोल्ड अच्छी तरीके से पकड़ लिया था। हालांकि मैंने मेडिसिन ले लिया है, सुबह भी मेडिसिन ली थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ है। वैसे भी जब कोल्ड हो जाता है ना तो 2-3 दिन थोड़ा सा रहता ही है। और मुझे दुनिया की सबसे बुरी बीमारी ये कोल्ड ही लगती है, और मुझे अनपत के कोल्ड ही होता है, पता नहीं क्यों। और इतनी ज्यादा सुबह तो मेरी हालत खराब थी कि सुबह सुबह वैसे मैं शावर ले लेती हूँ हस्बैंड के जाने से पहले पहले, लेकिन आज मैंने शावर भी नहीं लिया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उठ के शावर ले लूँ। इतनी ठंड लग रही थी, तो वो बोले कि जब दोपहर में, तुम आज दोपहर में नहाना, अभी सुबह सुबह मत नहाओ। तो मैं दोपहर का वेट करती रही कि जब धूप अच्छे से निकल आएगी तब नहाऊंगी। और जब 2 बजे मैं नहाने के लिए गई तो मैं बस नहा के बाहर ही निकली और धूप एकदम गायब हो गई। आज धूप है ही नहीं बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल किस्मत खराब चल रही है आज बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने बहुत दिनों से अपनी ना मेट को कह रखा था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कि स्वाविक के कुछ टॉयज हैं पुराने जिनसे वो खेलता नहीं है, तो वो मैंने उठा के रखे हुए थे कि आप ले जाना वो टॉयज अपने बच्चों के लिए। तो वो आज बोले कि दीदी वो टॉयज दे दो, आप कह रही थी ले जाने के लिए। तो हालांकि मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं बेड वगैरह खोलूँ, क्योंकि वो जब टॉयज यूज ही नहीं होते थे तो मैंने बेड में डाल दिए थे अच्छे से पैक करके। लेकिन जब उन्होंने मांगा ना तो फिर मुझसे उनसे मना नहीं किया गया, तो फिर मैंने बेड वगैरह खोला, वो टॉयज वगैरह निकाले। और भी बहुत सारे टॉयज थे क्योंकि वो बर्थडे पे नए टॉयज आ गए तो वो पुरानों से नहीं खेलता है, तो वो सब भी सिलेक्ट किए कि कौन कौन से देने हैं। तो उस सब चीज़ों के चक्कर में ना सब घर दोबारा से पूरा घर गंदा हो गया। फिर वो दोबारा से सफाई करके गई और मेरी भी हालत एकदम पस्त हो गई, क्योंकि एक बार घर फैल जाए ना तो फिर संभलने में नहीं आता। ये बेड वगैरह तो कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जब फैल जाए ना तो बस समझ लो कि हालत खराब होनी ही होनी है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखती रहती है, अरे ये कब रखा था, अरे ये कब रखा था। तो फिर वो उस चक्कर में ना वो सब फिर फैलता ही चला जाता है। और सुबह से तो मैंने आज लंच भी नहीं किया है, बस 2 कप चाय पी और 1 मटरी खाई है, क्योंकि खाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हालांकि बना के रखा हुआ है। और बाय द वे आज बसंत पंचमी है, सो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है बसंत पंचमी पे, बस नॉर्मल येलो कलर का कहते हैं खाना बना लो। तो येलो तो यार सभी चीजें होती हैं, येलो ही बनती है, अरहर की दाल भी येलो बनती है, आलू टमाटर भी येलो ही बनते हैं। लेकिन मेरा प्लान फिलहाल कड़ी बनाने का था आज रात को, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया जब सुबह मैसेज आया भाभी का, यानी मेरी जिठानी का, कि आज जो डिनर है वो मम्मी के यहाँ पे है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है या बर्थडे होता है ना तो हम मम्मी के यहाँ पे ही करते हैं। जैसे हमने स्वाविक का बर्थडे मम्मी के यहाँ पे किया था, तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पे सब डिनर वगैरह कर लेते हैं, वहीं पे एंजॉय कर लेते हैं, केक कट वगैरह कर लेते हैं। तो फिर याद आया, अरे हाँ आज तो भाभी की एनिवर्सरी है, इसलिए फिर कड़ी का प्लान कैंसिल हो गया। तो पता नहीं कब बनेगी। तो अभी मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि मैं कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आऊंगी, इसलिए मैंने स्वाविक को भी मम्मी के यहाँ भेज दिया। क्योंकि वो होता है ना, तो फिर आप बच्चे जानते ही हो, दुकान पे करने जाओ कुछ और लेंगे कुछ, और उसके पास ऑलरेडी इतने टॉयज है ना कि अब मुझे दुकान पे ले जाने में ही उसको डर लगता है कि भाई तू मत जा, इससे अच्छा तो कुछ ना कुछ उठा के ले आएगा। इसलिए मैंने उसे मम्मी के यहाँ भेजा कि तू दादी के यहाँ जा और मैं आराम से अभी सामान लेके आऊंगी। तो अभी जाऊंगी, 5 बजे तक निकलूंगी। अभी तो चाय और कॉफी कुछ पीऊंगी, चाय तो नहीं पीऊंगी क्योंकि सुबह से 2 चाय पी चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कॉफी बना लूँ, गरम गरम कॉफी भी फायदा करेगी। सुबह तो ऐसी हालत हो रही थी ना कि मतलब बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन हस्बैंड को टिफिन बना के देना था, मम्मी पापा का भी खाना बना के रखना था। हालांकि वो बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन पता है बाहर से मंगवाने में क्या होता है कि उन्हें टाइम होता है तो वो मंगवाते हैं, और जब टिफिन पास में होता है ना तो उन्हें 10-15 मिनट जब भी मिलते हैं ना तो जाके वो लंच कर लेते हैं। इसलिए फिर मैंने उनका टिफिन बना के दिया। तो आलू मटर की सब्जी बनाई थी, सिंपल सिंपल, और चावल और आटा मैं रात में ही लगा के रख देती हूँ। तो चावल फ्राई करके दे दिए थे और 2 पराठे सेक के दे दिए थे, मम्मी पापा को भी भेज दिया। मेरा भी खाना रखा है लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। जब तबीयत खराब हो ना तो कुछ खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस मन कर रहा है कि चाय पिए जाओ गरम गरम, और गरम गरम पानी पिए जाओ, और कुछ मन नहीं कर रहा खाने पीने का। तो बहरहाल बीमारी अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ जो उस दिन मैं फिनिक्स से लेके आई थी, राइट। तो ऐसा सीन है कि जो कपड़े थे ना, जो मैं अपने लिए ड्रेस लेके आई, जो जीन्स वगैरह लेके आई, तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मैं कुछ चीज बाहर से परचेज करके लेके आती हूँ ना तो पहले मैं वॉश करके प्रेस करने भेज देती हूँ। मैं उसे अलमीरा में नहीं रखती, इनफैक्ट घर में भी नहीं रखती, डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ लाते के साथ ही। क्योंकि अब तो मॉल में सब ट्राई वगैरह भी करते हैं ना, तो इस वजह से फिर मन नहीं करता कि अभी मतलब ऐसे रख लो अलमीरा में कि साफ है चलो रख लो, पहन लेंगे एक बार फिर धोएंगे। नहीं, मैं लाते ही सबसे पहले उसे वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो वो कपड़े तो गए भाई प्रेस होने के लिए, तो जब प्रेस होके आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा आइटम्स थे जो मैं लेके आई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं घर का कुछ सामान लेके आई हूँ, कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके आई हूँ, तो वो चीजें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं लेके आई थी।
अदर देन क्लोथ्स। तो ये सारी चीजें जो मैं लेके आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो भी लेना है भाई ले लो। तो भाई कपड़े तो इतने ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि कोरोना टाइम पे ना अभी कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा ना, तो ज्यादा कपड़े खरीदने का मन भी नहीं करता। तो फिर मेरे को जो समझ में आया मैंने ले लिया। तो फिर तो बाद में आगे पता चला कि कुछ और भी सरप्राइज था मेरे लिए। मैं कुछ सामान तो घर का ले आई थी और कुछ अपनी ड्रेसेस वगैरह ले आई। तो जो घर का सामान है वो सब यहाँ पे रखा है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। प्लस कुछ ज्वेलरी भी है जो मैं अपने लिए लाई हूँ। तो मैं जो सबसे पहली चीज लाई थी तो वो मुझे सबसे पहले अंदर जाते ही पसंद आ गई थी। जैसे ही मैं होम सेंटर में घुसी ना, जाते ही मुझे दिखाई दिया ये कप और स्टैंड का सेट। और ये मुझे इतना प्यारा लगा। हालांकि मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसे काउंटर टॉप पे रखूं, लेकिन यार बीइंग अ चाय फैन ये लेना तो बनता था ना, है ना। ये तो मुझे मतलब मैं मना ही नहीं कर पाती, इसको रोक ही नहीं पाती इसे ना लेने से। तो फिर मैंने ये ले लिया। तो इसे मैं अभी अपने किचन काउंटर टॉप पे ही रखूंगी। लग रहा है ना क्यूट सा, इसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे, मुझे ये थोड़ा सा कूल लगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये मैंने लिया है। इसमें 4 मग्स हैं और प्लस एक स्टैंड भी है। तो इसे आप काउंटर टॉप पे ऐसे ही रख सकते हो और इसमें से कप निकालो और पी लो। और प्लस अगर ये कप आपके खराब भी हो जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड ही खराब हो गया। इस शेप के और इस साइज के कप उनके पास अलग से भी थे, तो फिर मैंने एक ये लिया। उसके बाद जो मैं दूसरी चीज लेके आई हूँ, मेरे पास बहुत सारी ट्रेस वगैरह थी, लेकिन जब भी कभी कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व करने होते ना, जैसे पकौड़ी बनाओ या टिक्का बनाओ या फिर कटलेट्स वगैरह बनाओ ना, तो एक प्रॉपर प्लेट नहीं थी मेरे पास। तो मैं उसके लिए ये लेके आई, इस टाइप की प्लेट। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छी लगती है। तो इस पर थोड़ा सा सॉस स्प्रेड करके या फिर थोड़ा सा सैलेड वगैरह डाल के आप सर्व करो ना, बहुत अच्छा लगता है ये। तो एक ये प्लेट मैं लेके आई थी, बहुत कूल है, ब्लैक कलर है इसका। और जब ये ब्लैक कलर का मैंने प्लेट लिया था, तो स्टार्टर भाई कोई ऐसी तो सर्व करेगा नहीं, उसके साथ चटनी या कोई डिप्स वगैरह भी देगा। तो उसके लिए मैं लेके आई थी ये बाउल्स का सेट। तो ब्लैक के साथ जो मैं कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ बाउल का, वो है ये रेड कलर का कॉम्बिनेशन। लग रहा है ना कूल। तो आप इसमें चटनी वगैरह रखो, यहाँ पे अपने जो भी कटलेट्स टिक्का वगैरह है वो बना के रखो, तो बहुत अच्छा लगेगा सर्व करने के लिए। तो ये 4 बाउल्स का सेट है, सिंगल बाउल नहीं है, 4 बाउल्स का सेट है। वो इसलिए कि कभी कभी 2 डिप भी हम देते हैं साथ में, खट्टी मीठी चटनी हो जाती है, धनिया की चटनी हो जाती है, किसी किसी चीज के साथ वो प्याज के लच्छे वगैरह भी चलते हैं। तो इसलिए मैं 4 बाउल्स का सेट लेके आई हूँ। तो ये मैं एक लेके आई थी। उसके बाद जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था वो था चॉपिंग बोर्ड। हालांकि मेरे पास पहले का भी एक चॉपिंग बोर्ड रखा है, लेकिन वो अब मेरा खराब होने लगा था, उस पर लाइन्स आने लगी थी। तो मैं एक ये नया चॉपिंग बोर्ड लेके आई, और ये इस बार मैं वुड वाला लेके आई हूँ। तो ये मेरे को अच्छा लगा, और इसका साइज भी छोटा सा है, प्लस इसमें ये टांगने के लिए भी दे रखा है। मुझे ज्यादा बड़ा चॉपिंग बोर्ड नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज्यादा सब्जियां ही नहीं कटती हैं। तो ये मैं एक लेके आई हूँ छोटा चॉपिंग बोर्ड। उसके बाद जो मैं लेके आई हूँ वो है, जिस दिन पिज्जा बना रहे थे ना, उस दिन भाई इसकी कमी बहुत महसूस हुई थी, ग्लव्स की। मेरे अवन के ग्लव्स खराब हो गए थे, क्योंकि बहुत टाइम मतलब चीजें बनाओ ना तो उस पर स्टेन्स आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल खराब हो गए थे। तो मैंने वो डंप कर दिए थे, और उसके बाद से मैंने ग्लव्स लिए ही नहीं थे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जब उस दिन पिज्जा बनाया ना, तब ध्यान आया कि यार ग्लव्स ही नहीं थे। तो मैं गई, तो मैंने लगे हाथों ये ग्लव्स भी ले लिए। तो इसमें ग्लव्स है और एक पॉट पैड भी है इसमें। तो ये एक सेट लेके आई हूँ मैं, और ये सारा सामान मैंने होम सेंटर से खरीदा है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ 2 क्यूट से, ये देखिए 2 क्यूट से बैम्बू बॉक्स। ये इस तरीके से यहाँ पे बंद हो जाता है, और ये आप हटाओ यहाँ से, और इस तरीके से खोलो तो ये इस तरीके से खुल जाता है। तो ये मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए लाई हूँ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी ज्वेलरी होती है ना, जैसे इयररिंग्स रात में उतारे या रिंग्स उतारी रात में, तो फिर वो इधर उधर रखी रहती हैं। तो अब मैं इसमें रख दिया करूंगी, तो वो सेफ भी रहेंगी और एक जगह पे भी रहेंगी और आसानी से मिल भी जाएंगी। तो मैं ये 2 बॉक्सेस लेके आई हूँ। तो एक में तो मैं हालांकि पेन्स वगैरह रखने वाली हूँ अपने, और दूसरे में मैं ड्रेसिंग टेबल के लिए यूज करूंगी। तो ये 2 बॉक्सेस लेके आई हूँ। ये बहुत प्यारे थे, इसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे, और छोटे बड़े हर साइज में अवेलेबल थे। ये एक DIY शॉप है फिनिक्स में, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, लेकिन फिनिक्स में बहुत फेमस है, और इनफैक्ट पूना में भी अब काफी सारे आउटलेट्स उसके खुल गए। तो मैं ये वहां से लेके आई हूँ। उसके बाद मैं लेके आई हूँ अब ये हाइलाइटर्स। तो ये स्वाविक के लिए भी काम में आ जाते हैं, मेरे लिए भी काम में आते हैं, स्वाविक के पापा के लिए भी काम में आते हैं। तो हम ये हाइलाइटर्स लेके आए। उसके बाद जो मैं लेके आई हूँ वो है मेरा सबसे फेवरेट, ये देखिए सॉस पैन लेके आई हूँ। हालांकि ये सॉस के लिए नहीं लाई हूँ, बताइए मैं किसके लिए लाई हूँ। मैं लाई हूँ चाय बनाने के लिए। मैं ये चाहिए था कुछ ऐसा चाय बनाने के लिए, तो मैं ये चाय के लिए लेके आई हूँ अपने लिए। और पता है जब मैंने ये परचेज कर लिया ना,
तो बस मैं मतलब बिलिंग करा के हम निकले ही थे और फिर मुझे इसका रेड कलर दिखाई दिया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगते तो फिर मैंने चुपचाप उनसे कुछ बोला नहीं, हालांकि वो रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने होम सेंटर से खरीदा है। तो ये सॉस पैन लेके आई चाय के पर्पज से, और उसके बाद मैं लेके आई हूँ कुछ ब्रेसलेट्स। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, चाहे वो कैसी भी ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, आर्टिफिशियल हो, सिल्वर हो, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो ज्वेलरी अपने लिए जरूर खरीदती हूँ। मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है ज्वेलरी का। तो मैं कुछ ब्रेसलेट्स लेके आई हूँ अपने लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन 2 ब्रेसलेट से। तो सबसे पहले मैं ये 2 कड़े टाइप के लेके आई हूँ। ये आजकल बहुत चल रहे हैं, आप सिंगल किसी भी कुर्ती पे, किसी भी जीन्स टॉप पे, किसी भी ड्रेस पे आप आराम से इनको डाल सकते हो। तो मैं ब्लैक और रेड लाई हूँ क्योंकि ये कॉमन कलर होते हैं, ये सब पे चल जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ब्लैक तो अभी मेरे ड्रेस, मेरी टी शर्ट पे ही चल जाएगा, तो ब्लैक तो मैं भी पहन लेती हूँ। तो ये कितना अच्छा लगेगा ना, आपको कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये डाला और वॉच बांधी और भाई रेडी बिल्कुल। और बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट है ये। तो 1-2 मैं ये लेके आई। उसके बाद मैं एक ब्रेसलेट लेके आई हूँ ये। इस टाइप के ब्रेसलेट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में इस टाइप के ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स आजकल इस टाइप के बहुत चल रहे हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ एक अपने लिए ये वाला ब्रेसलेट। उसके बाद मैं लेके आई हूँ एक ये सिंपल सा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए इसमें छोटी छोटी, एक मिनट, इसमें ये छोटी छोटी बेल्स लग रही हैं। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आप इसे कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो, आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, इनफैक्ट आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, ये सब पे चल सकता है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। एक ये ब्रेसलेट लेके आई। उसके बाद मैं 3 ब्रेसलेट एक ही जैसे मेटल में लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास 2 उसमें के ऑलरेडी थे। तो वो जो 2 मैंने परचेज किए थे ना, वो मैंने उत्सव से परचेज किए थे। पूना में एक ट्रेड फेयर लगता है जिसे यहाँ पे उत्सव कहते हैं, तो उस वहां से मैंने परचेज किए थे। वहां पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, हर टाइप की शॉप्स होती हैं, तो मैंने वहां से परचेज किए थे। तो वहां से जो मैंने 2 परचेज किए थे ना, वो मुझे इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे। और बहुत टाइम से मैं उस टाइप के ब्रेसलेट्स ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट ऑनलाइन भी नहीं मिले मुझे उस टाइप के ब्रेसलेट। लेकिन कल जब मैं फिनिक्स गई ना, तो एक मचमोर का आउटलेट है, इस मचमोर ज्वेलरी का, तो वहां पे मुझे ये ब्रेसलेट्स दिखे, तो मैंने 3 ले लिए वहां से। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कैसे हैं वो। तो सबसे पहला तो आपने मुझे बहुत बार क्या, मैं डेली ही पहनती हूँ वो ब्रेसलेट, तो वो देखा होगा आपने। उसी टाइप का एक और मैं लेके आई हूँ, वो है ये देखिए इस टाइप का। इस मेटल में मुझे ब्रेसलेट चाहिए था, थोड़ा सा एंटीक सा लुक होता है इनका, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक तो ब्रेसलेट मैं ये लेके आई हूँ। दूसरा भी मैं इसी टाइप का लेके आई हूँ, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये दूसरा ब्रेसलेट मैं ये लेके आई हूँ। और ये सब इस तरीके से ओपन होते हैं और आप आराम से इनको पहन लीजिए इस टाइप से ओपन होके। दूसरा मैं ये लेके आई हूँ। और थर्ड ब्रेसलेट लेके आई हूँ मैं सिल्वर शेड में। ये सिल्वर शेड में लेके आई हूँ। ये इस तरीके से ओपन होता है, आप इसको पहनो और इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो ये 3 ब्रेसलेट लेके आई हूँ, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। सी लुक। तो ये ड्रेसेस पे भी चल जाते हैं, कुर्ती पे भी चल जाते हैं, हर तरीके के क्लोथ्स पे आप इनको पहन सकते हैं। दूसरा दिखाती हूँ ट्राई करके। ये देखिए और थर्ड जो लिया है वो ये है। तो इस टाइप के ब्रेसलेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये टिकाऊ होते हैं, ऐसे मतलब बिल्कुल ही लुचपुंज टाइप के नहीं है कि भाई टूट जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे, कहीं टूट फंस जाएंगे। तो इस टाइप के सॉलिड ब्रेसलेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी इनको, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। और कल मुझे दिखे ना, तो फिर मैंने 3 ले लिए। हालांकि उस पर हालांकि उस पर बहुत सारे और भी थे, लेकिन उनपे क्या था ना, स्टोन्स वगैरह लग रहे थे, तो मुझे फिर वो अच्छे नहीं लगते, चमक धमक। तो फिर मुझे बिल्कुल ही सिंपल चाहिए थे, तो मैंने ये 3 परचेज किया अपने लिए, ये 3। तो ये सारी शॉपिंग मैं करके आई थी। तो ये गिफ्ट समझ लीजिए, मेरी शॉपिंग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने तो गिफ्ट ही बोला था। तो गिफ्ट में मतलब कपड़े वगैरह इतने ज्यादा नहीं समझ में आते, तो मैं सारी चीजें ले लेती हूँ फिर, जो जो चीजें मुझे लगता है कि जरूरी है। तो यही सब मैं लेके आई थी, प्लस कुछ ड्रेस लेके आई थी और कुछ जीन्सेस वगैरह लेके आई थी। वो मैं जब प्रेस होके आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी।
सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है अभी गिफ्ट लेने के लिए, और क्योंकि मैं अकेले ड्राइव करने वाली हूँ स्कूटी। आज सौविक के पापा नहीं है, वो रात को आएंगे ऑफिस से, तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। तो अभी मैं बस मार्केट निकलती हूँ और फिर उसके बाद सीधे मम्मी के घर चली जाऊंगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।